हेलो गाइस, आई एम विशाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल पिक्सेलेटेड लेंस। शुरू करने जा रहे हैं एक ट्यूटोरियल सीरीज ऑन एडोब सब्सटेंस 3D पेंटर। ये होने वाला है एक कंप्लीट बिगिनर ट्यूटोरियल। अगर आप टेक्सटिंग में बिल्कुल नए हैं, मैं आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप। बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हमें सब्सटेंस पेंटर को सेटअप करना है अपने मॉडल को इंपोर्ट करके। क्लिक ऑन फाइल, न्यू, सिलेक्ट योर मॉडल। डॉक्यूमेंट साइज विल बी योर टेक्सचर साइज जो मॉडल का होगा। आपका पीसी सपोर्ट करता है 4K, तो यू कैन गो विथ 4K, वरना जस्ट वर्क विथ 2K। एटलीस्ट वर्क विथ 2K रेजोल्यूशन, उससे कम मत जाना। आई जस्ट हिट ओके। इफ योर मॉडल इज जस्ट टू बिग एंड टू स्मॉल, जस्ट हिट F, जिससे फिट टू स्क्रीन की कमांड अप्लाई हो जाती है। सेम विद दिस F एंड F। अगर आपको दोनों पैनल्स वहीं दिखते हैं जिसके अंदर आपका 2D व्यू अनरैप आ रहा है एंड 3D सब्सटेंस पेंटर का मॉडल आ रहा है, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक हेयर यू कैन सी 3D एंड 2D। आप F1 सिलेक्ट करके 2D एंड 3D दोनों पैनल्स ओपन कर सकते हैं। F2 से 3D ओनली एंड F3 से 2D ओनली। सो एज वी कैन सी हमारे पास काफ़ी सारे पैनल्स है। टेक्सचर सेट लिस्ट, लेयर्स, प्रॉपर्टीज, टेक्सचर सेट सेटिंग्स, 2D व्यू, 3D व्यू एंड आवर ऑल दी मटेरियल्स। एंड यहाँ पे टूल्स है, इनको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। टेक्सचर सेट लिस्ट के अंदर हमारे पास मॉडल की लेयर्स आती है। ये लेयर जनरेट होती है जब आप मॉडल को इंपोर्ट करने से पहले उसके ऊपर नेमिंग करते हो एंड टेक्सचर्स अप्लाई करते हो डिफरेंट किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे कि मैक्स या माया या फिर ब्लेंडर। सब्सटेंस के अंदर काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अनरैप। अगर मॉडल का अनरैप प्रॉपर है, उसकी सीम्स वगैरह अच्छे से लगी हुई है, द वे इट शुड बी, एंड सीम्स हमेशा वहाँ पे लगाई जाती है मॉडल्स में जो एरिया मॉडल का ज़्यादा विजिबल नहीं होता। ट्राई करा जाता है कि सीम्स कम रखी जाए, जो पार्ट मॉडल का ज़्यादा विजिबल है उस जगह पर। सो दिस इज़ आवर अनरैप एंड दिस इज़ आवर मॉडल। सबसे पहले हमें मॉडल के ऊपर जिससे कि टेक्सचर अच्छे से अप्लाई हो, हमें मॉडल को बेक करना है। तो टेक्सचर सेट लिस्ट में जाकर वी विल गो टू बेक मैश मैप्स, और एल्स आप यहाँ पर एक आइकन देख पा रहे हो बेकिंग, जो कि F8 से भी चालू हो जाता है। बेकिंग पर आना है। नाउ यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग दिख रही है। आपको यहाँ पर अलग अलग मैप्स आ रहे होंगे। नॉर्मल मैप, वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल, ID, एम्बिएंट ऑक्लूजन, कर्वेचर, पोजीशन एंड थिकनेस। सो थिकनेस मैप हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक मॉडल नहीं है। अगर ऑर्गेनिक मॉडल होता तो शायद मैं थिकनेस मैप यूज़ करता। नाउ कॉमन सेटिंग्स में आकर हमें आउटपुट साइज रखना है, जो हमने स्टार्टिंग में टेक्सचर साइज रखा था सेम। सबसे नीचे स्क्रॉल करके एंटी एनालाइजिंग के अंदर हमें करना है 64। मेरा कंप्यूटर 64 तक सपोर्ट कर सकता है, तो इसलिए मैं 64 कर रहा हूँ। और एल्स यू कैन ऑल्सो वर्क विथ 4, 16, या फिर आप इसको बंद भी कर सकते हो। नाउ जस्ट हिट ऑन बेक सिलेक्टेड टेक्सचर्स। तो यहाँ पर हमारे मॉडल के टेक्सचर्स बेक होना शुरू हो जाएंगे। बेकिंग में बहुत एसेंशियल प्रोसेस है क्योंकि हम बेकिंग के अंदर स्मार्ट मटेरियल्स सब्सटेंस के यूज़ कर सकते हैं। बिना बेकिंग के हम स्मार्ट मटेरियल्स अगर अप्लाई करेंगे मॉडल के ऊपर, तो वो शो नहीं करेंगे या फिर गलत शो करेंगे। तो काफ़ी लोग मॉडल्स के ऊपर टेक्सचर अप्लाई करते हैं, बट उनके टेक्सचर ठीक से आते नहीं हैं या फिर अच्छे से शो नहीं होते। तो इसी वजह से होता है क्योंकि बेकिंग शायद सही नहीं हो रखी होती या बेकिंग नहीं करी होती। सिंपल सा प्रोसेस है बेकिंग करने का। बेकिंग हो गया हमारा मॉडल, हम रिटर्न टू पेंटिंग मोड पर जाएंगे। देखो फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करना है आपको इस वाला आइकन पे बेकिंग का। आउटपुट साइज़ को हमें रखना है सेम जो हमने टेक्सचर का रखा था, एंड बेक। मैंने बेक कर लिया, तो अब मैं फिर से बेक नहीं करूँगा। बेकिंग करने के बाद वी कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आ चुकी है मॉडल में, जो बिना बेकिंग के नहीं थी। और अगर आपका मॉडल ऐसे ब्लैक दिखाई दे तो जस्ट डोंट वरी, ये शेडो आ रही है ऑफ द व्यू पोर्ट। हाँ, वी कैन ऑल्सो रोटेट लाइटिंग ऑफ व्यू पोर्ट बाय होल्डिंग शिफ्ट एंड राइट क्लिक। सी जो लाइट्स है, जो HDRI है, एनवायरनमेंट है मेरा, वो रोटेट हो रहा है, तो उसकी वजह से लाइट्स भी रोटेट हो रही है और हम मॉडल को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। आप सब्सटेंस का व्यू पोर्ट यूज़ करने के लिए की बाइंड्स है, आप सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। मैं माया का सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो मैं माया के हिसाब से अपनी की बाइंड सेट करी हुई है। टू पैन, रोटेट एंड जूम, हमें सबसे पहले इसका जो मेन बेस है, दिस बिग कैम बेस है हमारा, तो बेस हमारा सबसे टॉप वाला है। तो हम बेस पे क्लिक करेंगे, लेयर्स पर आएंगे, एंड जो बाय डिफ़ॉल्ट लेयर है उसको हम डिलीट कर देंगे। नाउ दीज आर डिफरेंट टेक्सचर्स। सेकंड, वी आर स्मार्ट मटेरियल्स। उसके बाद वी आर स्मार्ट मास्क, देन वी हैव फिल्टर्स,
देन वी हैव ब्रशेस, उसके बाद वी हैव अल्फाज, देन वी हैव टेक्सचर्स, देन वी हैव एनवायरनमेंट्स एंड देन फॉन्ट्स। अगर आपको कोई फॉन्ट अपने मॉडल को भी लगाना है, कुछ लिखना है, आपको टाइपोग्राफी करनी है तो उसके लिए है। वो मैं सब चीज़ का यूज़ कैसे करना है आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम आते हैं मटेरियल्स के ऊपर। तो अगर मैं किसी भी मटेरियल को अपने मॉडल पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो वो मटेरियल मेरे मॉडल पे अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल Z से मैं हटाता हूँ इसको। आप किसी भी मटेरियल के ऊपर होवर करेंगे तो वो मटेरियल का प्रीव्यू आपको आ जाएगा। अगर मैं इसको ड्रैग करके मॉडल पर रखता हूँ तो यू कैन सी मेरा जो टेक्सचर है वो अच्छे से मेरे मॉडल पे अप्लाई हो चुका है। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्सचर साइज़ बहुत छोटा आ रहा है, आपको टेक्सचर थोड़ा बड़ा दिखाना है, तो जस्ट गो ऑन द टेक्सचर लेयर्स पैनल के अंदर, गो ऑन प्रॉपर्टीज़ एंड जो टाइलिंग है हमारी वी विल गो 0.5। नंबर जितना लो होगा टाइलिंग उतनी कम होगी तो टेक्सचर साइज़ हमारा बढ़ेगा। ओके, अगर मैं इसको 0.1 कर देता हूँ तो टेक्सचर हमारा काफ़ी बड़ा आ जाएगा। एंड अगर मैं इसको करता हूँ 5 देन हमारा टेक्सचर बहुत छोटा हो जाएगा, तो शायद देखो ख़राब भी होने लग गया ये। तो हर टेक्सचर को हम एक नीड के हिसाब से अप्लाई करते हैं। लेयर्स में आएंगे एंड मैं डिलीट कर दूंगा इस टेक्सचर को। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर्स है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी ये भी एक टेक्सचर है, एक मेटल टाइप का, उसके ऊपर बहुत सारा डर्ट है एंड वो शाइन कर रहा है। ठीक है, ओल्ड मेटल टाइप का टेक्सचर है ये। स्क्रॉल डाउन करेंगे, सी दिस इज सम स्टाइलाइज्ड टेक्सचर ऑफ ग्राउंड, इसमें पेबल्स भी है, डर्ट भी है। कंट्रोल Z। अब हम आते हैं स्मार्ट मटेरियल्स के ऊपर। सो सिर्फ इतना ही है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है आपका मॉडल अच्छा लग रहा है तो जस्ट आपका हो गया मॉडल का, आपका टेक्सचरिंग कंप्लीट हो गई। सबसे पहले यहाँ पे आप देखना कि कोई भी टेक्सचर मैं अप्लाई करता हूँ स्मार्ट मटेरियल में से तो उसका आउटपुट नॉर्मल मटेरियल से कितना डिफरेंट आता है। सी, अब स्मार्ट मटेरियल ने क्या करा, आपने आपकी जो एजेस थी उनको भी रीड करा, जो बॉर्डर्स है उनको भी रीड करा, एंड दिस इज़ नॉट रेपिटेटिव। सी दिस इज सीमलेस टेक्सचर, ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसने मॉडल को रीड करा है। अगर हम बेकिंग नहीं करते तो स्मार्ट मटेरियल कभी भी अच्छे से अप्लाई नहीं होता, जैसा अभी दिख रहा है हमारा आउटपुट। सी यहाँ पे कर्वेचर भी इसने काफ़ी अच्छा रीड करा है। ओके, तो हमें ये वाला मॉडल के अंदर ये टेक्सचर हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम टेक्सचर खुद से बनाएंगे अभी सीखने के लिए। तो मैं इस डिलीट कर दूंगा इसको भी एंड आई जस्ट हिट सेव। काफ़ी सारे टेक्सचर्स है, आप अप्लाई करके देख सकते हो अपनी चॉइस से। अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ सीखना है तो आप इन सब टेक्सचर्स को अप्लाई कर सकते हो। वुड के टेक्सचर्स भी आपको डाल के दिखा देता हूँ एक बार। सी नाइस। सो सबसे पहले हमें अपना खुद का टेक्सचर बनाना है। हम एक रेफरेंस इमेज खोल लेते हैं। दिस इज आवर रेफरेंस एंड दिस इज आवर मॉडल। तो रेफरेंस में वी कैन सी इट, दिस इज अ ग्रीन, ऑलिव ग्रीन टाइप का कलर है ये। तो वी विल जस्ट गो एंड ऐड अ फिल लेयर। फिर से देखो यहाँ पर आना है, फिल लेयर को ऐड करना है एंड हम इसको रीनेम कर देते हैं बेस मटेरियल, बेस ग्रीन। ओके, प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते तो प्रॉपर्टीज़ उसकी नहीं शो होगी। अब हमें फ़िलहाल कुछ दिख नहीं रहा टेक्सचर में क्योंकि हमने लेयर में कुछ चेंजेस नहीं करे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कलर। सी यहाँ पे आपको कलर, हाइट, रफनेस, मेटलनेस, नॉर्मल, ओपेसिटी, एमिशन, ये सब मिलता है। अभी हम सबको बंद कर देंगे, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कलर में आएंगे, वी विल चूज़ द कलर जो हमें चाहिए, समवेयर अराउंड लाइक दिस। हमें ये वाला कलर चाहिए। ओके, बंद कर दूंगा मैं। कलर हमारा आ चुका है। वी विल गो टू हाइट। अब हाइट को कैसे यूज़ करना है मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताता हूँ क्योंकि अभी इसका कोई यूज़ नहीं आएगा।
रफनेस पर आना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 0.3 मिलता है, हमें रफनेस बढ़ानी है थोड़ी सी, लाइक हम 0.5 कर देते हैं। वी कैन सी द डिफरेंस। मेटलनेस पर आना है, जो मेटल प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है हमारे टेक्सचर की। हम मेटल प्रॉपर्टीज़ को हम बढ़ाएंगे तो इससे हमारा मॉडल का जो हमारा जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा और मेटल जैसा दिखने लग गया है। जो कि हमारा जो बेस है हमारे टेक्सचर का, जो सिलेंडर है ये वाला, ये मेटल का ही होना चाहिए ग्रेनाइट के अंदर। सी, दिस इज़ मेटल, बट ये बहुत ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा, हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो हम मेटलनेस को थोड़ा बढ़ाएंगे एंड रफनेस को भी बढ़ाएंगे। क्या, दिस लुक्स फाइन, दिस लुक्स फाइन। नाउ हमारा जो बेस टेक्सचर था, हमारा जो बेस कलर था, वो हमारा सेट हो चुका है। हम एक और लेयर लेंगे। ओके, हम रीनेम करेंगे पैचेस। ओके, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी हो, आई एम नॉट दैट गुड। ओके, तो अब हमें देखना है कि हमने नई लेयर डाली तो हमारा पीछे का जो कलर है, जो नीचे वाली लेयर है वो बंद हो गई। इट जस्ट वर्क्स लाइक फोटोशॉप। ऊपर वाली लेयर ओवरलैप करके नीचे वाली लेयर को हम आई बंद करेंगे तो हमें नीचे वाली लेयर का टेक्सचर दिखेगा। ऊपर वाली लेयर को हम ऑन करेंगे, राइट क्लिक करके वी विल गो ऐड ब्लैक मास्क। सी, ओके, अब हमारी लेयर जो है वो हाइड हो गई है, लेकिन वो अभी भी व्यू पोर्ट के अंदर है। सी, मैं अब बंद करता हूँ इसको। अगर मैं अपने मॉडल के ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो वी हैव द कर्सर एरो, बट अगर मैं इसके ऊपर ब्लैक मास्क ऐड करता हूँ देन वी हैव अ सर्कल, जहाँ से हम पेंट कर सकते हैं। सी, आई एम एबल टू पेंट द कलर जो उस लेयर का है आफ्टर एडिंग ब्लैक मास्क। ओके, अब मैं अपना कैसा भी पेंट कर सकता हूँ। अब हमें पैचेस बनाने हैं। ओके, अब मैं एक एक ऐसे पैचेस बनाने जाऊँगा तो जस्ट वॉन्ट लुक फाइन ना, ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं ऐसे काफ़ी सारे पैचेस बना रहा हूँ तो ये ऐसा लगेगा कि बहुत अनप्रोफेशनल सा है और अच्छा नहीं लग रहा है बस ये। तो हम इस सब को हटाने के लिए राइट क्लिक करेंगे एंड क्लियर मास्क। अगर मास्क हटाना है तो रिमूव मास्क। ओके, नाउ वी विल कम एंड कलर में सेलेक्ट करेंगे हम डार्क ग्रीन कलर थोड़ा सा, जिससे कि हमारे जो पैचेस है वो थोड़े डार्क ग्रीन कलर के हों। बंद कर देंगे एंड लेयर्स पे आ जाएंगे। सी, वी हैव टू डिफरेंट कलर्स। अब नीचे थोड़ा लाइट ग्रीन है, ऊपर थोड़ा डार्क ग्रीन है। और यहाँ पर आएंगे हम स्मार्ट मास्क के अंदर। तो हमने जो मास्क क्रिएट करा था पेंट करने के लिए, ये उसी का वर्जन है, बस दीज आर सम स्मार्ट मास्क जो खुद से हमारे मॉडल को रीड करके उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। हमें सबसे पहले अपने लेयर को ब्लैक मास्क में ऐड करना है। नाउ वी विल ड्रैग एंड ड्रॉप आवर स्मार्ट मास्क ऑन द मास्क। नाउ वी कैन सी कि हमारा जो डार्क कलर का ग्रीन था वो अप्लाई हो चुका है ऑन आवर लाइट ग्रीन टेक्सचर। सी, इसकी सेटिंग चेंज करने के लिए मास्क एडिटर को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे एंड अपने ग्लोबल बैलेंस को बढ़ाएंगे। सी, देखा आपने, हम थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे जिससे कि जो हमारा जो टेक्सचर है वो थोड़ा शार्प हो जाए। ओके, टेक्सचर हम बढ़ा सकते हैं जिससे कि जो ग्रंज अमाउंट है वो हमारा बढ़ जाए। कर्वेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो भी हमारे एजेस है, सी डाउन देयर, जो हमारे एजेस है यहाँ पर हमारा जो ग्रंज अप है, जो हमारे टेक्सचर है वो ज़्यादा अप्लाई होगा। सी, जैसे कि कोनों में हमारी डॉट वगैरह फंस जाती है तो उस हिसाब से ये यूज़ करना अच्छा रहता है। तो आई गेस ये ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा सा टेक्सचर बैलेंस कम कर लूँगा, कॉन्ट्रास्ट भी कम कर लूँगा। या परफेक्ट। हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है ज़्यादा हो गया है। 65। सी, कितना चेंजेस आया है ऑन एंड ऑफ करके देखो लेयर को। ठीक है, तो ऐसे ही हमें धीरे धीरे करके अपना मटेरियल बनाना है। नाउ वी कैन सी कि हमारा जो एक कलर है वो अच्छे से बन चुका है, तो हमें इसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस डालने हैं। अब स्क्रैचेस हमें डालने हैं सिल्वर कलर के। नाउ वी विल ऐड वन मोर लेयर एंड
हम कलर करेंगे थोड़ा सा ग्रे एंड मेटलनेस पे आएंगे। मेटलनेस हम फुल बढ़ा देंगे। रफनेस ऑन करेंगे। रफनेस को हम करेंगे जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो इसके ऊपर, या इतना ठीक है। अगेन हम पहले लेयर को नेम कर देते हैं। हम वापस से ब्लैक मास्क ऐड करेंगे एंड उसके बाद हम इसमें से देखेंगे कि कोई हमारा मैच हो रहा है क्या। सो वी कैन सी डिफरेंट मास्क। इज देयर एनी फाइबर एंड ऑल? हाँ सी, हेयर इट इज़ फाइबर। हम अप्लाई करेंगे अपने मास्क के ऊपर। अब सी काफ़ी स्क्रैचेस आ गए हैं जो कि इतने ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे। ओके, हम प्रॉपर्टीज़ में आएंगे मास्क की, ग्लोबल बैलेंस कम करेंगे हम, कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा कम कर लेंगे और हम कम करेंगे ग्लोबल बैलेंस। टेक्सचर को हम कम करेंगे थोड़ा, या सी ठीक है। अब ये हमारा काफ़ी अच्छा एक सिल्वर कलर का थोड़ा स्क्रैच टाइप एंड ऑल अप्लाई हो चुका है। अब हमें अगर कुछ फिर से ऐड करना है तो हम कुछ कर सकते हैं, हम रेफरेंस में देखते हैं। सो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ है। हाँ, हम एक चीज़ कर सकते हैं जो कि है हमारा कर्वेचर्स को और ज़्यादा रिफाइन करना। नाउ व्हाट वी विल डू, हम इसी लेयर को डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी से। इस लेयर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट करेंगे एंड हम इसके अंदर नेम कर देंगे कर्वेचर। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली लेयर की सेटिंग सेंस होंगे तो नीचे वाली की भी होगी, वो इंस्टेंस नहीं है, दोनों डिफरेंट है, इंडिविजुअल है। हम इसको राइट क्लिक करके हम कर देंगे रिमूव मास्क। ओके, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाए और थोड़ा ग्रीन की तरफ चले जाए जो हमारा मेन कलर है। हाँ, इतना ठीक है। फिर से मैं ब्लैक मास्क ऐड करूँगा। Now I will look, see dirt cavities and concrete edges, rusty curve। हम rusty curve को ऐड करेंगे अपने मास्क के ऊपर। सी कितना अच्छा एक हमें कर्वेचर के लिए टेक्सचर मिल गया है। सी दिस लुक्स सो नाइस। हम मास्क एडिटर को वापस जाएंगे, अपने हिसाब से सेटिंग्स को ट्वीक करेंगे। हम इसको थोड़ा ब्लर भी कर सकते हैं, बट हमारा स्टाइलाइज मॉडल लगा तो शायद हम ब्लर करते हैं, अभी नहीं करना हमको ब्लर। हम अपनी सेटिंग को थोड़ा थोड़ा हम चेंज करके देख सकते हैं। ओके, अब मेरे को ठीक लग रहा है। सी तो हमने एक बिल्कुल बेसिक टेक्सचर से पूरा टेक्सचर बना लिया। हमें आज सारी आइज़ बंद करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने बेस कलर बनाया, उसके बाद हमने पैचेस डाले, फिर हमने स्टेन्स डाले, उसके बाद हमने कर्वेचर ऐड करा। तो हमारे प्रॉपर एक टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। इतना टेक्सचर करने के बाद हम अपने रेफरेंस को देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि इसके अंदर एक वाइट कलर की स्ट्रिप आती है। हमें वो स्ट्रिप अपने मॉडल पे क्रिएट करनी है। तो परफेक्टली हम उसको क्रिएट कैसे करेंगे? तो अब हमें काम करना है 3D मॉडल के ऊपर नहीं, हमें काम करना है अपने 2D अनरैप के ऊपर। नाउ हम इसको बंद कर देंगे। वी विल क्रिएट वन न्यू फिल लेयर और हम इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देंगे, थोड़ा सा डार्क और ग्रीन की तरफ ले जाएंगे हम इसको, जैसा हमारा मेन टेक्सचर कलर है। परफेक्ट। हम इसके अंदर मेटलनेस कर देंगे फुल, थोड़ी सी कम कर देंगे, रफनेस भी बढ़ा देंगे सेम जैसा हमें रेफरेंस में दिख पा रहे हैं। काफ़ी मैट है ये, तो हम रफनेस और बढ़ाएंगे। ऐसा सेम कलर हम थोड़ा और ब्राइट कर देंगे। नाइस। लेयर में आके हमें वापस से इसको ब्लैक मास्क ऐड करना है। हम इसको नेम कर देते हैं स्ट्रिप। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हम टेक्सचर अगर ब्लैक मास्क ऐड करते हैं तो हम पेंट कर सकते हैं किसी भी मॉडल के ऊपर।
पेंट करने में हमारा कलर ऐसा आ रहा है, तो हम अपने कलर को थोड़ा सा वापस से ब्राइट कर लेंगे। अब ठीक है, और मास्क पे सिलेक्ट करके इरेजर से हम उसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें स्ट्रिप्स चाहिए। अब हम 3D मॉडल के ऊपर परफेक्टली स्ट्रिप्स नहीं बना सकते, वो कभी भी सीधी नहीं बनेगी और सर्कुलर शेप में नहीं आएगी जैसे हम चाहते हैं। तो हम शिफ्ट होल्ड करेंगे, 2D पैनल में आके शिफ्ट होल्ड करेंगे, क्लिक करके हम सामने जाएंगे एंड कंट्रोल होल्ड करेंगे, तो हम वी कैन सी सीधी लाइन को हमेशा ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट एंड कंट्रोल, सी मैंने लाइन ड्रॉ करी, शिफ्ट एंड कंट्रोल, हम वापस से क्लिक करेंगे, शिफ्ट एंड कंट्रोल, हमने फिर से लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट एंड कंट्रोल, ये फिर से लाइन ड्रॉ करी। अब मैं इस लाइन को पूरा फिलअप कर देता हूँ ब्रश साइज बढ़ा के। और देखिए कितनी परफेक्टली एक सर्कुलर शेप में स्ट्रिप हमारे मॉडल में आ गई है। यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब है तो हम इसको सही कर लेंगे, बस परफेक्ट। सी ओके, स्ट्रिप ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें टेक्स्ट ऐड करना है, जो कि M18 स्मोक रेड लिखा है, इस टेक्स्ट को ऐड करना है अपने मॉडल के ऊपर। हम फॉन्ट्स पैनल पर आएंगे एंड यहाँ पे से हमें जो भी फॉन्ट अच्छा लगेगा हम उसको ड्रैग करके लेंगे अपने मॉडल के अंदर। सॉफ्टवेयर हमसे पूछेगा कि ये बेस कलर है, एमिसिव है, हाइट है, मेटेलिक, नॉर्मल, ओपेसिटी या फिर रफनेस, तो हम इसको रखेंगे बेस कलर। ठीक है, अब हम अपनी इसको लेयर को सिलेक्ट करके हमें फोल्डर बंद कर देते हैं, फिल में आएंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, फिर से बताता हूँ, लेयर को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, सबसे नीचे आके हम देख सकते हैं कि हम टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमें यहाँ पे लिखना है M18 रेड, हम सेंटर अलाइन कर देंगे इसको। एंड नाउ हम एडवांस पे आकर हम लाइन स्पेसिंग बढ़ा देंगे, थोड़ा सा कम हो गया, करेक्टर ठीक है। अगर अब हमें इस टेक्स्ट को बड़ा करना है तो हम सिंपली R प्रेस करेंगे एंड स्केल अप कर लेंगे, एंड मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। सी कितना परफेक्टली हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारे मॉडल पे ऐड हो चुका। ओके, अब क्या हो रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है, मैं इसको ग्रुप करके यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट। ओके, हमारा जो टेक्स्ट है वो काफ़ी शार्प आ रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्स्ट पूरे मॉडल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम एक फ़िल्टर ऐड करेंगे। हम इधर आके वी कैन सी फिल्टर्स, हम फिल्टर्स में आके इधर एक फ़िल्टर सर्च करेंगे, ब्लर। ब्लर को ऐड करेंगे अबव आवर टेक्स्ट लेयर। सी हमारा टेक्स्ट जो है काफ़ी ब्लर हो चुका है, उसको थोड़ा कम करेंगे तो कर देते हैं 0.1, 0.2। सी अब कितना मैच हो रहा है। अब हम आएंगे टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके, कलर हम चूज़ कर देंगे ग्रे, जो हमने नीचे करा है। ओके परफेक्ट, हमारा टेक्स्ट भी ऐड हो चुका है। हमारा टेक्स्ट काफ़ी निखर रहा है, तो हम इतना नहीं चाहते कि हाईलाइट हो, तो हम टेक्स्ट पे अपने टेक्स्ट लेयर को, जो हमारी टेक्स्ट लेयर है उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे, जस्ट लाइक दिस, परफेक्ट। मैं थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ, आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। नाउ व्हाट वी विल डू इज, हमें एक टेक्स्ट नीचे भी लिखना है जो कि हमारा ओवरलैप हो रहा है हमारी स्ट्रिप के ऊपर। सो इसके लिए हमें स्ट्रिप को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, पर परफेक्टली इरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले स्ट्रिप लेयर को सिलेक्ट करो, मास्क को सिलेक्ट करो, इरेजर होल्ड करो, एंड जहाँ पर भी हमें टेक्स्ट लिखना है साइज छोटा करके ब्रश का कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके वापस से एक हम बॉर्डर बना लेते हैं जहाँ पे हमें टेक्स्ट को लिखना है। हम इसको इरेज कर देंगे। अब ओके, या परफेक्टली फाइन। अब आपने
टेक्स्ट लेयर पे आएंगे एंड इसको डुप्लीकेट करेंगे। फिर आप कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर सकते हो। सी हमारी टेक्स्ट लेयर अब डुप्लीकेट हो गई, आप लेयर स्टैंडर्ड में देख सकते हो। मैं इसको नीचे लेके आऊँगा टेक्स्ट लेयर को और थोड़ा सा साइड ले आऊँगा, और साइड ले आने पे आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट है गायब हो चुका है, क्योंकि जो हमारा पर्सपेक्टिव है इस स्क्वायर का वो हमारे मॉडल से अलाइन नहीं है। हम उसको ई दबा के रोटेट करेंगे, इधर लेकर आएंगे थोड़ा और पीछे की तरफ पुश करेंगे, तो आप देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है वो वापस आ चुका है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो अलाइन करने के लिए 2D पैनल के अंदर हमें देखना है लिखा था, हम एज सेम के अपने टेक्स्ट को हम लिख देंगे यहाँ पर 07 आई गेस 07 BO 77009। हम ऊपर आएंगे थोड़ा सा, अपने टेक्स्ट को परफेक्टली अलाइन कर देंगे, कैरेक्टर स्पेसिंग कम करेंगे और अपने टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर देंगे। मैं अपनी स्ट्रिप लेयर पे आऊँगा एंड इसको मैं वापस से थोड़ा सा ड्रॉ कर दूँगा। परफेक्ट। अंदर आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो परफेक्टली हमारे मॉडल पर आ चुका है। नाउ वन थिंग टू नोटिस इज़ कि हमारा जो वाइट लेयर है उसके ऊपर भी हमारे पास पैचेस है और वो सब कुछ जैसे डिस्ट्रॉय हो रखा है मेटल इस टाइप से है ग्रीन कलर में, जो हमारा मेन टेक्सचर कलर है। तो उस पैचेस को बनाने के लिए जैसे हमने सिल्वर कलर बनाया है, अब हमें ग्रीन कलर का बनाना है, वो भी सिर्फ इस पोर्शन के ऊपर। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी मेन लेयर में आएंगे, स्ट्रेन्स की जो लेयर है हमारी उसको कॉपी करेंगे, स्ट्रिप में जाके स्ट्रिप लेयर के ऊपर पेस्ट कर देंगे। फिर से बताता हूँ, स्ट्रेन्स के अंदर कॉपी करना है नीचे वाली से और स्ट्रिप पे आके पेस्ट करना है, कंट्रोल C कंट्रोल V। नाउ व्हाट हैपनिंग इज हमारा जो स्ट्रेन लेयर है वो उसी के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करने के बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप को फॉलो करना है, जिससे कि जो हमारे ग्रीन कलर के स्ट्रेन्स आ रहे हैं वो सिर्फ इस वाइट पोर्शन के ऊपर आए और कहीं ना आए। तो उस चीज़ के लिए हम पहले मास्क एडिटर पे आएंगे और थोड़ा सा इसका बैलेंस ग्रीन कलर में बढ़ाएंगे, परफेक्ट, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो। हम स्ट्रेन्स लेयर को, ग्रीन स्ट्रेन लेयर को फिर से देखिए, ग्रीन स्ट्रेन लेयर तो आपको ग्रुप करना है। अब फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर और बन जाएगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन स्ट्रिप होगा। अब फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके आपको करना है ऐड ब्लैक मास्क। 2D पैनल में आके आपको ब्रश सेलेक्ट करना है एंड इसके ऊपर ड्रॉ करना है ओनली ऑन वाइट एरिया। जो भी आपका वाइट एरिया है उसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है परफेक्टली। परफेक्ट। अब आप देख सकते हैं अब हमारा मॉडल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव और सेम लग रहा है। अब हमने क्या करा, मेन ग्रीन टेक्सचर लेयर बना ली, हमने स्ट्रिप्स बना दी, उसके ऊपर हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया और हमने जितने भी स्ट्रेन्स और कट्स थे वो हमने डाल दिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हम थोड़ा सा कर्वेचर को लेके भी काम करें, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी शार्प सा आ रहा है और ये भी रियल नहीं लग रहा। व्हाट वी विल डू, हम एक न्यू लेयर बनाते हैं। ओके, वी विल मेक अ न्यू फिल लेयर। प्रॉपर्टीज़ में जाना है हमको एंड मेटलनेस में जाके इसकी मेटलनेस फुल बढ़ानी है और रफनेस इतनी रखनी है कि वो ज़्यादा रफ भी ना हो और रिफ्लेक्ट भी करे, लाइक दिस। ओके, हम इसको नेम कर देते हैं कर्वेचर। कर्वेचर को हम फिर से वापस से ऐड ब्लैक मास्क एंड ग्रुप। हमेशा अपने टेक्सचर को ग्रुप करना चाहिए जिससे कि आपके टेक्सचर ऐसे फैले हुए ना हो, लेयर्स के अंदर अच्छे से अरेंज हो। मैं फोल्डर को नाम कर देता हूँ कर्वेचर।
परफेक्ट। अब मैं कर्वेचर लेयर को सिलेक्ट करूँगा और आप देख सकते हैं अभी कुछ भी हमारा कर्वेचर लेयर दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने मास्क बना दिया और मास्क में कुछ डाला नहीं है। स्मार्ट मास्क पर आएंगे हम वापस से, एंड आपको जो भी मास्क सूटेबल लगे वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे एजेस को इफ़ेक्ट होगा। मैं कैविटी रस्ट पर आऊँगा एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने मास्क के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो एजेस है, जो कैविटीज़ है, कर्वेचर है, उसके ऊपर हमारा सिल्वर कलर ऐड हो चुका है। बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो हम बैलेंस कम कर देंगे इसका एंड कॉन्ट्रास्ट भी कम कर देंगे। थोड़ा सा एम्बिएंट ऑक्लूजन कम करेंगे, कर्वेचर फुल रखते हैं हम और टेक्सचर को बढ़ा देते हैं। सी हमारा टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। परफेक्ट। अब देख सकते हैं हमारा जो मेन मॉडल है, जो हमारा सिलेंडर है, वो परफेक्टली टेक्सचर हो चुका है विथ एवरीथिंग। सी कलर, स्ट्रिप, टेक्स्ट और कर्वेचर। तो इस तरीके से आप कोई भी मेटल टेक्सचर को बना सकते हो और किसी भी मॉडल को टेक्सचर कर सकते हो इन बेसिक स्टेप को फॉलो करके भी। इसमें आपका मास्क बनाना, टेक्सचर बनाना, कर्व्स के अंदर टेक्सचर अप्लाई करना, एजेस बनाना, कट्स डालना, स्ट्रेन वगैरह सब कुछ मैंने सिखा दिया है विद टेक्स्ट एडिटिंग ऑल्सो। नाउ अगर हम इसमें थोड़ा सा कुछ और क्रिएटिव करें, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन वाला ट्रायंगुलर शेप में येलो कलर का एक साइन आ जाए, तो वो एज अ स्टिकर हम ऐड करेंगे अपने मॉडल में। तो मैंने कुछ स्टिकर डाउनलोड कर रखे हैं, जैसे कि ये। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपनी सब्सटेंस फाइल के अंदर, यहाँ पे लाके इसको छोड़ दूँगा। अब सॉफ्टवेयर हमसे पूछेगा तो हम इसको बेस कलर असाइन कर देंगे। और नीचे आऊँगा थोड़ा सा। अब वापस से देखो हमारा जो टेक्सचर है गायब होने लग गया स्टिकर। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, नीचे ले आएंगे। सी यहाँ पे देखो कितना परफेक्ट ये अलाइन हुआ है। अब हम इसको ग्रुप कर देंगे, नेम कर देंगे स्टिकर। ओके, हमने स्टिकर इसका नेम कर दिया। बट क्या हुआ, स्टिकर भी काफ़ी पॉप आउट हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे। स्टिकर लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड ऐड लेवल्स। सेम लेवल्स है जो आप फोटोशॉप में यूज़ करते हो। लेवल्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे एंड इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको डार्क कर देंगे। परफेक्ट। सो हमारा स्टिकर भी फाइनली ऐड हो चुका है। और एक अलग से एक बोनस टिप भी सीख गई है कि हम किसी भी स्टिकर वगैरह को अपने मॉडल के ऊपर ऐड कैसे कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ हमें पूरा का पूरा बनाना हो, PNG डाउनलोड करिए एंड सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारा जो मॉडल है आप देख सकते हैं उसकी जो ऊपर की लिड है, जो ऊपर का उसका जो सिलेंडर का शेप का जो ऊपर का टॉप एरिया है वो रेड है, बट हमारा रेड नहीं है। अब हमें उसको रेड करना है, बट उसके ऊपर हमारा ग्रीन टेक्सचर अप्लाई है। तो हम उसके ऊपर ओवरलैप रेड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमें एक न्यू लेयर बनाएंगे, इसका नाम रखते हैं रेड। हम कलर चेंज कर देंगे इसका रेड। कभी भी परफेक्टली रेड या परफेक्टली वाइट ब्लैक नहीं रखना, थोड़ा सा ग्रेइश, हल्का सा ऊपर से भी ग्रेइश एंड यहाँ से रेड थोड़ा डिसैचुरेट करना है। कभी भी अगर कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है तो वो रियल नहीं लगती। हम इसको रेड कर देंगे, इतना ठीक है। हम इसकी मेटलनेस बढ़ा देंगे एंड रफनेस भी बढ़ा देंगे। परफेक्ट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज अगेन ग्रुप रेड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ऐड ब्लैक मार्क्स। अब हमें इसका करना है, हम नॉर्मली इसको ऐसे पेंट नहीं कर सकते। से अगर हम इसको पेंट कर दें तो वो इधर भी आ रहा है एंड इधर भी आ रहा है, हमारे बॉर्डर पे नहीं आ रहा। तो बॉर्डर पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल सेलेक्ट दिस टूल, पॉलीगॉन फिल। पॉलीगॉन फिल पे आने के बाद सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हैं यूवी चंक फिल। यूवी चंक फिल का आप क्लिक करोगे, 2D शेप के अंदर आपको अनरैप के अंदर ना आप वायर फ्रेम शो हो जाएगा। अब मैं किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो पूरा चंक रेड कलर का हो जाएगा। देखो, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ
तो शायद नीचे से हाँ पूरा रेड हो गया, देखो है ना। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो इधर से पूरा चंक रेड हो गया। तो ऐसे ही हमें क्लिक करना है इधर, देखो पूरा रेड हो गया, इधर रेड क्लिक करना है, इधर क्लिक करना है एंड इधर क्लिक करना है। अब ये चंक इसने कैसे रीड करा, जब भी आप अनरैप करते हो तो अनरैप के अंदर जो एक अलग से ये कोई शेप बनती है तो वो आता है, एक चंक होता है। तो दिस इज़ वन चंक, ये अलग चंक है, ये अलग चंक है, ये अलग चंक है, ये अलग चंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब अलग चंक्स हैं। तो टोटल इसमें बहुत सारे चंक्स हैं। अब हमें जो जो चाहिए हम उस चंक के ऊपर क्लिक करेंगे एंड बूम, हमारा टेक्सचर अप्लाई हो गया। देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर भी हमें स्क्रैचेस ऐड करने हैं सिल्वर कलर के, आई गेस। हाँ देखिए सिल्वर कलर के हमें स्क्रैचेस ऐड करना है और कर्वेचर ऐड करना है, जैसा हमने ग्रीन वाले मॉडल के साथ करा। नाउ हम क्या करेंगे, सिंपली ग्रीन वाले टेक्सचर की जो हमारी फाइल्स है, ये वाली फाइल्स, हम इनको खोलेंगे, स्ट्रेंस एंड कर्वेचर का लेयर कॉपी करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, स्ट्रेंस एंड कर्वेचर लेयर नीचे से कॉपी करी, रेड के अंदर रेड लेयर को ऊपर पेस्ट कर दी, कर्वेचर एंड स्ट्रेंस कॉपी करी ग्रीन में से एंड रेड के ऊपर पेस्ट कर दी। अब आप देख सकते हैं हमारा सेम स्ट्रेंस रेड के ऊपर भी अप्लाई हो गए हैं। सिंपल एंड इजी मेथड। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें जो इसका लीवर है उसके ऊपर भी सेम टेक्सचर अप्लाई करना है जो हमारा ग्रीन कलर में है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि पूरा का पूरा टेक्सचर कॉपी करके हमें दूसरी जगह पे पेस्ट कैसे करना है। आपको जो फोल्डर शो हो रहा है कलर लेयर ग्रीन, ये वाला फोल्डर, इसको कॉपी करना है, सिर्फ ये वाला फोल्डर और कुछ भी कॉपी नहीं करना। ये फोल्डर कॉपी करना है, लीवर पर आना है, जो हमारा लीवर है यहाँ पे आगे पेस्ट करना है। सी परफेक्ट टेक्सचर वापस से हमारा अप्लाई हो चुका है लीवर के ऊपर। सिंपल। फ्यूज़ पर आना है, हमारा फ्यूज़ क्या होता है देखो, इसमें हमारा फ्यूज़ ये है। अब हम रेफरेंस में लिखेंगे हमारा फ्यूज़ का कलर क्या है। अब फ्यूज़ में हमारा है सिल्वर कलर, थोड़ा बहुत उसके ऊपर हमारा एडिटिंग करना पड़ेगा, बट उसके लिए मैं टेक्सचर नहीं बनाऊंगा। हम उसके लिए बने बनाए टेक्सचर यूज़ करते हैं अपने काम को थोड़ा जल्दी करने के लिए, उसको फास्ट करने के लिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें लिखना होगा गन। तो बाय डिफ़ॉल्ट सब्सटेंस आपको टेक्सचर्स देता है स्टील गन मैट एंड स्टील गन पेंटेड। अब मैं स्टील गन मैट को ड्रैग करूँगा अपने मॉडल के ऊपर, तो देखिए परफेक्टली हमारे मॉडल पे अप्लाई हो चुका है। बट देयर इज़ अ डिफरेंस कि रेफरेंस में थोड़ा लाइट है एंड रियल में यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है। अब देखिए हमारा जो हमने टेक्सचर को अप्लाई करा वो एक फ़ोल्डर में आया है, तो हम फोल्डर को ओपन करेंगे। सबसे नीचे वाली लेयर जो हमारी बेस लेयर है उसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए यही है जो हमारा कलर होल्ड कर रही है। फिल पर क्लिक करेंगे हम, मेटल का फिल पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, कलर चैनल को ऑन करेंगे एंड यहाँ पे अपना नीडेड कलर इसमें ऐड कर लेंगे। परफेक्ट। अब हम इसको फोल्डर को बंद कर देंगे। देखो कितना परफेक्टली वो ऐड होगा। अब सेम हमें करना है पिन के साथ, जो हमारी पिन है सेम टेक्सचर अप्लाई करना है जो हमने फ्यूज़ पे करा है। हम फ्यूज़ पे जाएंगे, स्टील गन का फोल्डर कॉपी करेंगे। ठीक, मैंने कॉपी करा, पिन पे आया, राइट क्लिक, पेस्ट, तो हमारा सेम टेक्सचर पिन के ऊपर भी पेस्ट हो चुका है। सो ऐसे ही हमने अपना पूरा मॉडल टेक्सचर कर लिया। अब बट थोड़ा सा और रियलिज्म लाने के लिए इस मॉडल के ऊपर हम एक बोनस टिप डालेंगे। उस बोनस टिप के लिए आपको आना है फिल्टर में, सबसे नीचे जाना है एंड आपको मिलेगा मैट एफएक्स रस्ट वेदरी। इसको सीधा आपको ड्रॉ करना है मॉडल के ऊपर, कुछ नहीं करना और। तो आप देख सकते हैं किसने कितने अच्छी तरह पूरे मॉडल पे रस्ट अप्लाई करी है, ठीक, जिससे हमारे मॉडल पे काफ़ी ज़्यादा रियलिज्म आ गई। देख सकते हैं आप कितना अच्छे से इसने रस्ट अप्लाई करा है। तो ऐसे ही हमें बाकी पार्ट्स के ऊपर भी रस्ट अप्लाई करनी है।
हम फ्यूज़ पर आते हैं एंड इसके ऊपर भी हम मैट एफएक्स रस्ट को हम कॉपी करते हैं। वाओ, दिस लुक्स सो अमेजिंग। अब क्या हो रहा है कि हमारी रस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है जो हमें इतनी नहीं चाहिए, तो हम हमारी जो रस्ट लेयर है इसको सिलेक्ट करेंगे एंड रस्ट स्प्रेडिंग को कम कर देंगे, थोड़ा बढ़ा देते हैं। परफेक्ट, ठीक है। सेम हम करेंगे लीवर के साथ कॉपी, इसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लीवर पे। लीवर पे भी काफ़ी अच्छे से रस्ट अप्लाई हो गई है एंड वी विल गो विद रिंग। सेम विद रिंग, रिंग के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से रस्ट अप्लाई हो गई है। तो हमने अपने मॉडल को अच्छे से टेक्सचर कर लिया है एज शोन इन द रेफरेंस, बट हमने थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स डाल लिया और थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है। अगर आपको सब्सटेंस के अंदर ही रेंडर करना है तो रेंडर करने के लिए आपको आना है आई रे पे। इस कैमरा ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि पीछे काफ़ी अजीब सा बैकग्राउंड आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो PNG में एक्सपोर्ट हो, जिससे कि हम पीछे अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड लगा सकें। तो सबसे पहले हमें अपना फ्रेम बनाना है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओवरराइड व्यू फॉर रेजोल्यूशन, इस पर क्लिक करना है एंड जो भी रेजोल्यूशन आप सेट करोगे सेम रेजोल्यूशन में वो फ्रेम अप हो जाएगा। तो मैंने सेट करिए 1080 विथ एंड हाइट 1920। दिस इज़ 1080p बट फ्लिप्ड। ओके, हम अपने सैम्पल्स को बढ़ा लेंगे थोड़ा बेटर रेंडर के लिए 100। इससे ज़्यादा मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ, तो आप भी मत करना। एज सच आपको कभी फ़र्क दिखेगा नहीं अगर आप 1000 सैम्पल से भी रेंडर करते हो और 100 सैम्पल से भी रेंडर करते हो, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। इवन इफ़ यू आर डूइंग अ 4K रेंडर, स्टिल 100 सैम्पल्स आर मोर देन इनफ। डिस्प्ले सेटिंग्स में हम आएंगे, हमें चाहिए क्लियर कलर, पीछे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। डोम के अंदर हमें चाहिए क्लियर कलर। क्लियर कलर पे सिलेक्ट करेंगे एंड हम कोई भी कलर अपने पीछे से बैकग्राउंड का सिलेक्ट कर सकते हैं। सी, बट इससे क्या होगा, सेम कलर आपके मॉडल के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो हम इसलिए हमेशा ग्रे कलर सिलेक्ट करते हैं कि अंदर रेंडर के अंदर पीछे शेडो आ रही है। शेडो को अगर आपको नहीं चाहिए तो ग्राउंड का ऑप्शन डिसेबल कर देना। मैं हमेशा डिसेबल करके रेंडर करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद पीछे कोई शेडो आए। नाउ व्हाट वी विल डू, एक्टिवेट पोस्ट इफेक्ट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रेंडरिंग के अंदर। पोस्ट इफेक्ट्स को आपको एक्टिव करना है, कलर करेक्शन आपको एक्टिव करना है एंड थोड़ा सा सेचुरेशन आपका 1 होगा, उसको हम बढ़ाएंगे एंड एक्सपोजर आपका 1 होगा, हम उसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। सी कितना डिफरेंस है ना। ऑल डन, आपका रेंडर कंप्लीट हो चुका है। सी यहाँ पे लिखा आ गया है स्टेटस डन। और अगर आपको सेम टेक्सचर्स को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर जाना है, किसी की मैक्स, माया, सब्सटेंस या कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर, अनरियल भी, तो आप सीधा आना फाइल में एंड एक्सपोर्ट टेक्सचर्स पर क्लिक करना। यहाँ पर से आप आउटपुट टेम्पलेट देख सकते हो। आपको वीरे के लिए रेंडर करना है या फिर अनरियल के लिए रेंडर करना है, PBR टेक्सचर के लिए रेंडर करना है, जैसा भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करना, अपना आउटपुट सिलेक्ट करना, साइज़ सिलेक्ट करना रेंडर का, जो भी आपने साइज़ पे टेक्सचरिंग किया उसी साइज़ पे सिलेक्ट करना। मैंने 4K टेक्सचर किया तो मैं 4K साइज़ सिलेक्ट करूँगा एंड जस्ट हिट एक्सपोर्ट। इससे आपके सारे टेक्सचर्स एज डिफरेंट मैप्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे। नाउ हमने पूरा मॉडल को टेक्सचर कर लिया है, अच्छे से रियलिस्टिक टेक्सचर करा है। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको बिगिनर से लेके एडवांस लेवल टेक्सचरिंग सिखाई है। अगर आपको सब्सटेंस नहीं चलाना आता, स्टिल आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके अपनी टेक्सचरिंग को लेवल अप कर सकते हो। एंड शेयर दिस वीडियो टू दोज पीपल जिनको सब्सटेंस पेंटर चलाना नहीं आता बट वो टेक्सचरिंग सीखना चाहते हैं। एक बार में शायद आपको ये टेक्सचरिंग का प्रोसेस नहीं समझ में आए, बट 2-3 बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऑल्सो अगर आपको ये सेम मॉडल चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सेम मॉडल डाउनलोड करके सेम मेरी टेक्निक्स को फॉलो करके इसके ऊपर टेक्सचरिंग कर सकते हो। मैं सब्सटेंस पेंटर का 2025 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर कोई दूसरा वर्जन यूज़ करते हो तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपको कोई भी दिक्कत आती है कमेंट में मेरे को बताओ, मैं उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल हियर। इफ़ यू लव माई वीडियो, माई ट्यूटोरियल, द वे आई टीच, then please subscribe to my channel and like this video and share to people who really need the tutorial for texturing. Thank you.